जय हिंद दोस्तों, मैं कौशल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1 फरवरी यानी बजट वाले दिन बैंक निफ्टी पर हमारे लिए क्या मूवमेंट आ सकता है और हम इसको किस तरह से कैप्चर करेंगे। सबसे स्पेशल बात कि मार्केट पर अभी तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा गैप डाउन हो जाएगा या बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाएगा, या हम ये कर लेंगे या हम ये कर लेंगे। और ऑब्वियस सी बात है, बजट एक स्पेशल इवेंट है और स्पेशल इवेंट के लिए सबकी अपनी अपनी कुछ उम्मीदें होती हैं। हो सकता है कि आपकी भी कुछ उम्मीद हो कि मेरे पास जितना पैसा है मैं उतना पूरा लगा दूंगा और उस दिन बैंक निफ्टी मेरे को डबल कर देगा, ट्रिपल कर देगा, 100% रिटर्न मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसी कोई उम्मीद पहले से बांध कर ना रखें। मार्केट पर कभी भी बायस नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल बैंक निफ्टी मेरे पास जितना पैसा है मैं उतना पैसा लगा दूंगा और बैंक निफ्टी मेरे को उसको डबल करके दे देगा या ट्रिपल करके दे देगा या बहुत नीचे आ जाएगा या XYZ और कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सिंपली एक इसके लिए एक प्लान करें, हम एनालाइज करें बैंक निफ्टी पर क्या हो सकता है। ठीक है, उसके बाद ही हम कोई ट्रेड लें। ठीक है, सबसे पहली चीज़ कि बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ें देखना है। तो इसके लिए हमको एनालिसिस करना होगा कि पिछले साल बैंक निफ्टी ने क्या मूव हमको दिया था। ठीक है, उससे पहले हमको क्या मिला था, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और अभी वर्तमान में बैंक निफ्टी में क्या सिचुएशन चल रही है और उसके अकॉर्डिंग हमको बुलिश मूव मिलेगा या बेरिश मूव मिलेगा, ये सारी चीज़ें हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम चलते हैं दोस्तों चार्ट पर। यहाँ पर चार्ट पर मैं डेली टाइम फ्रेम लगा के रखूँ। यहाँ पर यदि हम देखें तो अभी आपको क्या देखने पर आ रहा है, मार्केट यहाँ से लेकर यहाँ तक काफ़ी हद तक बढ़ी। ठीक है, उसके बाद वापस नीचे रिट्रेस हुई और अभी धीरे धीरे हायर हाइज और हायर लोज लगाते हुए मार्केट ऊपर जा रही है। अभी एक दिन जो ये वाली जो कैंडल हमको दिखी है, ये हमको रेड कैंडल दिखी है और ये रेड कैंडल भी आपको लगभग मैं क्लियर कर देता हूँ। ये रेड कैंडल में भी आपको जो मूव मिला है लगभग 300 पॉइंट डाउन हुई है। ठीक है, अब यदि मैं यहाँ पर देखूँ, पिछले दिन से यहाँ पर आपको 300 पॉइंट का डाउन तो ज़रूर दिखा रहा है, मगर होना क्या है अब आगे हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें देख लेते हैं कि पिछले साल 1 तारीख को जब बजट आया था तब क्या हुआ था, और वो सारी चीज़ें भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अभी हम चलते हैं पिछले साल की 1 तारीख को दोस्तों, ये रही। ठीक है, यहाँ पर यदि हम देखें तो क्या हुआ था, मार्केट यहाँ से स्लोली ऊपर आ रहा था। ठीक है, और उसके बाद मार्केट जो है 1 तारीख की कैंडल ये है, मार्केट यहाँ से स्लोली ऊपर आया। ठीक है, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट दिखाया। ठीक है, यहाँ पर आपको एक रेड कैंडल मिली और रेड कैंडल के बाद आपको यहाँ पर जो एक ये वाली जो कैंडल दिख रही है, ये कैंडल में आपको लगभग जो मूव मिला था, ये मिला है दोस्तों लगभग 2500 पॉइंट का। एक दिन का कैंडल है ये, एक दिन में 2500 पॉइंट यदि बैंक निफ्टी ने मूव किया है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो बैंक निफ्टी यहाँ पर आपको जो है वो गैप अप ओपन हुआ था। गैप अप ओपन कितना हुआ था, लगभग यहाँ पर इसकी क्लोजिंग हुई थी 30,565 के आसपास, और यहाँ पर इसकी जो ओपनिंग हुई थी वो ओपनिंग भी मैं यहाँ पर कंफर्म कर देता हूँ। वो ओपनिंग हुई थी यहाँ पर 30,900 के आसपास, 980 के आसपास, यानी जो ओपन हुआ था 565 से 900 के आसपास, यानी लगभग 300-400 पॉइंट जो है वो गैप अप ओपन हुआ था। अब यदि आप इस उम्मीद पर हैं कि हम 31 तारीख को कोई पोजीशन लेकर चले जाएं, ठीक है, और उसके बाद 1 तारीख को सीधा बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाएगा, तो इस तरह की उम्मीद लगाना भी गलत है। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और यदि आप इस तरह की कोई पोजीशंस लेकर जा रहे हैं तो इसके लिए सबसे बड़ा जो फ़र्क आएगा, पिछले साल जो 1 फरवरी था वो था मंडे के दिन। ठीक है, और अभी जो है वो आ रहा है ट्यूसडे के दिन। ठीक है, तो ऑप्शंस के जो प्रीमियम होंगे वो अभी किसी भी इवेंट से पहले और प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए रहते हैं, और उस दिन जो प्रीमियम होगा, अब एक्सपायरी जैसे जैसे नज़दीक आएगी थीटा की वैल्यूज़ में ज़्यादा चेंजेस आएंगे
और उस दिन के प्रीमियम जो है वो काफ़ी फास्ट जो है वो डिके होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमको क्या करना है वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम आगे देख रहे हैं। यदि मैं पिछले साल का चार्ट छोटे टाइम फ्रेम पर देखूं तो वो भी मैं आपको दिखाता हूं उस दिन क्या हुआ था। दोस्तों यहाँ पर मैंने पिछले साल का ये लगा कर रखा है, 1 फरवरी का यहाँ पर मैंने चार्ट लगाया 15 मिनट का। यदि यहाँ पर आप देखेंगे तो 1 फरवरी के दिन गैप अप ओपन हुआ मार्केट। ठीक है, यहाँ पर मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर लगा कर रखे हैं ये कैंडल। गैप अप तो ओपन हो गया, बट उसके बाद यहाँ पर आपको जो पहले ही कैंडल जो है वो रेड दिखाई दी। ठीक है, उसके बाद जो है 2 कैंडल आपको जो है वो ग्रीन दिखाई दी, फिर एक रेड, फिर 2 ग्रीन, फिर एक रेड, और उसके बाद एक रेड, फिर उसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा जो है वो रेंज बनी। उसके बाद यहाँ से जो है वो शूट अप हुआ। अब यहाँ आपको करना क्या होगा, जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, गैप अप ओपन हो, गैप डाउन ओपन हो, आपको वेट करना है, प्राइस एक्शन बनने देना है। प्राइस एक्शन जब बनेगा उसके बाद ही हम यहाँ पर कोई ट्रेड लेंगे। यदि मैं यहाँ पर बात करूँ तो 1 फरवरी 2021 को लगभग यहाँ पर ये जो चेंजेस आए हैं ये आए हैं लगभग 11 बजे के बाद। 11 बजे के बाद एक छोटा सा आपको ग्रीन कैंडल मिला है बड़ा। उसके बाद लगभग 12:30 बजे के बाद आपको यहाँ से जो है वो ऊपर साइड का मूव दिखाई दिया है। तो यानी कि यदि मैं यहाँ पर बात करूँ, हम चलते हैं वापस अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर, और यहाँ पर मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा कर रखता हूँ। ऑप्शन चेन पर भी हम देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो आपको ट्रेंड दिखाई दे रहा है वो यहाँ पर आपको छोटा सा एक रेड कैंडल ज़रूर बनी हुई दिखाई दे रही है। अब यदि मान लीजिए 1 तारीख को, 31 तारीख अभी बची हुई है, 31 तारीख के बाद यदि आपको 31 तारीख को कोई यहाँ पर मूव नहीं दिखाई देते हैं, ठीक है, मान लीजिए ज़्यादा बड़ा मूव आपको नहीं दिखाई देता, 31 तारीख को लेट सपोज़ यहाँ पर आपको एक ग्रीन कैंडल मिल जाती है जिसकी की क्लोजिंग इस वाली कैंडल के ऊपर साइड होती है। ठीक है, यहाँ कहीं आपको इसकी क्लोजिंग मिल जाती है, इस कैंडल के अंदर ही मिलती है, इस वाली कैंडल के नीचे क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए, ये हमारे लिए बेस्ट सिनेरियो होगा। ठीक है, यदि मान लीजिए इस वाली कैंडल की क्लोज के ऊपर आपकी क्लोजिंग हो या फिर यहाँ पर मिडिल पॉइंट पर क्लोजिंग हो जाए, एक डोजी टाइप का पैटर्न बन जाए, ठीक है, ये हमारे लिए बेस्ट होगा। और इसके बाद 1 तारीख को क्या करना है, आपको वेट करना है, मार्केट को शांति से ओपन होने देना है, कोई पोजीशन होल्ड नहीं करनी है। उसके बाद होना ये है, यदि गैप अप ओपन हो या गैप डाउन ओपन हो, लगभग आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर 5 से 7 कैंडल वेट कीजिएगा। यदि 5 से 7 कैंडल में आपको एक छोटी सी रेंज बनती हुई दिखाई दे रही है और उसके बाद यहाँ पर आपको इस तरह का कोई एक मूव दिखाई देगा, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, एक इस तरह की रेंज बनेगी। ठीक है, और इस रेंज के बाद ये रेंज जिधर साइड ब्रेक डाउन करेगी या फिर ब्रेकआउट देगी, हम उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लेंगे, चाहे वो कॉल की पोजीशंस बनाए या फिर पुट की पोजीशंस बनाए। ठीक है, यहाँ पर आपको वॉलेटिलिटी मिलेगी। अपना एसएल जो है वो थोड़ा सा बड़ा रखिएगा, लगभग 70 से 80 पॉइंट का हम एसएल रखेंगे। ठीक है, 80 पॉइंट का हम एसएल रखेंगे और उसके बाद हम कोई ट्रेड करेंगे। यदि मान लीजिए आप 80 पॉइंट का आपने एसएल रखा है, ठीक है, तो आपका टारगेट कितना होना चाहिए। ठीक, यदि हमने 80 पॉइंट का एसएल रखा है तो हमारा मिनिमम टारगेट जो है वो 160 पॉइंट का होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम टारगेट। अब यदि मान लीजिए हमने कोई ट्रेड लिया, लेट सपोज हमने कॉल की पोजीशन बना ली और हमारे फेवर पर ही ये पोजीशन गई। अब इन केस हमारे फेवर में पोजीशन गई तो हमको क्या करना है, यदि मान लीजिए 160 पॉइंट को ऊपर साइड क्रॉस कर दिया तो हम अपना एसएल उठाकर जो है वो ऊपर साइड ट्रेल कर लेंगे। एटलीस्ट हम लॉस पर अपनी कोई ट्रेड बुक नहीं करेंगे। हाँ, यदि मान लीजिए हमने कोई ट्रेड ली है और हमारे ट्रेड लेते के साथ वो हमारे फेवर में नहीं चलती है, हमसे हमारे फेवर के अगेंस्ट जाने लगती है और हमारे साइड एसएल आता है, तो हम एसएल ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मगर ऐसा नहीं करना कि यदि मान लीजिए यहाँ कहीं ओपन हो गया, हमने कॉल की पोजीशन बनाई और हमारे फेवर से यहाँ आ गया है, यहाँ हमारा एसएल हिट हो गया और एसएल हिट होने के बाद हम तुरंत कोई पुट की पोजीशन बना लें, या हमने पुट की पोजीशन बनाई है और हमारे अगेंस्ट जाने लगी तो हम तुरंत अपनी पोजीशंस निकाल के सेकंड पोजीशन बना लें अगेंस्ट वाले फेवर की। इस तरह से नहीं करना है दोस्तों ट्रेड। अब ऑप्शन चेन की यदि मैं बात करूँ तो ऑप्शन चेन पर आपको क्या दिखाई दे रहा है। ठीक है, बैंक निफ्टी का मैं ऑप्शन चेन लेकर आता हूँ आपके सामने। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बैंक निफ्टी का मैंने ऑप्शन चेन लगा कर रखा हुआ है।
आपको यहाँ पर क्लियरली विजिबल होगा। 3 तारीख की मैंने एक्सपायरी सेलेक्ट करके रखी है, ठीक है। और अभी जो है वो 37,690 के आसपास जो है वो बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पर आप पोजीशंस देखेंगे तो 37,500 में आपको एक सपोर्ट दिख रहा है, ठीक है। उससे इन द मनी में यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको जो है वो 38,000 पर आपको अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बना हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको 37,000 और 37,500, यानी यदि मान लीजिए वॉलेटिलिटी आती है तो 36,500 के लेवल भी आपको दिखाई दे सकते हैं। इतना थोड़ा सा तो डर होना चाहिए बजट वाले दिन कि जो ट्रेड है हमारे अगेंस्ट पर नहीं जाए, तो हम कोई पोजीशन हेज करके रखें, ठीक है। 36,500 और 36,000 पर भी आपको ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, जिसमें कि लगभग 8.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है। अब यदि मान लीजिए यहाँ पर ऊपर साइड कोई पोजीशंस, ऊपर साइड बैंक निफ्टी जो है वो मूव करता है, तो यहाँ पर 38,000 पर आपको जो है वो लगभग 10 लाख का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। 38,500 में 10 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। 39,000 में आपको जो है वो लगभग 10.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, और 39,500 में लगभग 12.25 लाख का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, ठीक है। इसके आगे और देख सकते हैं कि क्या और आगे भी ओपन इंटरेस्ट बना है, ठीक है। इसके आगे की पोजीशंस यहाँ पर अभी नहीं दिखाई दे रही हैं। मैं थोड़ा सा पोजीशंस यहाँ पर बढ़ा लेता हूँ तो क्लियर हो जाएगा। 39,000 के बाद यहाँ आपको जो है वो 39,500 और 40,000 इस वाले लेवल तक भी पोजीशंस बनी हुई हैं, यानी इस वाला जो वीक है बजट वीक 40,000 से लेकर आपको 36,000 तक के मूव आपको दिख सकते हैं। अब यदि हम यहाँ पर बात करें, हमने जो पिछला देखा हुआ था, ठीक है, पिछले साल के हमने जो देखा था, यहाँ पर आपको जो मूव है ये दिखाई दिया था 30,600 से लेकर लगभग 33,285 का, यानी एक दिन में ही लगभग जो निफ्टी है, सॉरी बैंक निफ्टी है, उसने आपको जो मूव दिया था, एक दिन पे ही आपको जो मूव है लगभग 2500 पॉइंट के आसपास का मूव आपको एक दिन में दिखाई दिया था। तो अब यदि एक दिन में दोस्तों 2500 पॉइंट का मूव आ सकता है पिछले साल, ठीक है, तो इस साल भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि 2500 पॉइंट का मूव आपको दिखाई दे सकता है। 2500 पॉइंट का दिखाई दे, 2000 पॉइंट का दिखाई दे, या 1500 पॉइंट का मूव दिखाई दे, ठीक है, मगर वॉलेटिलिटी रहेगी। और ऐसा नहीं है कि हम इस दिन वाले जो ट्रेड है इस पर क्या होगा, यदि आपने कोई भी ट्रेड गलत फेवर में ले लिया या कोई भी गलत ट्रेड ले लिया तो आप अपना अकाउंट ज़ीरो भी करा सकते हैं, ठीक है। तो जो भी ट्रेड लें थोड़ा सा संभल कर ट्रेड लें। जो भी आप क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, चाहे वो अपनी क्वांटिटी बहुत बड़ी हो या बहुत छोटी हो, अपनी जो भी क्वांटिटी है वो उससे थोड़ी सी कम क्वांटिटी पर ट्रेड करें, ठीक है। अपना एसएल स्ट्रिक्ट एसएल रखें। अब यदि हम बात कर लेते हैं कि प्राइस एक्शन पर हमको क्या दिखाई दे रहा है, ठीक है। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग यदि मैं यहाँ पर बात करूँ तो जो इम्पोर्टेंट आपको जो लेवल दिखाई दे रहे हैं, यदि मैं डेली टाइम फ्रेम लगाऊँ और यहाँ पर आपको जो लेवल दिखाई दे रहा है, वो एक सबसे पहला जो रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है, वो जो कि बड़ा रेजिस्टेंस है 38,800 पर, ठीक है। उसके बाद सपोर्ट की यदि मैं बात करूँ तो ये जो आपको ये जो दो कैंडल दिख रही है और इनका ये जो आपको डाउन बॉटम वाला बना हुआ दिखाई दे रहा है 36,400 पर, ठीक है। तो ये एक रेंज है, और हम यहाँ पर जो भी ट्रेड लेंगे वो कब लेंगे, जब तक कि 38,200 के ऊपर जो है वो बैंक निफ्टी ट्रेड ना करने लगे, तब तक मैं कोई कॉल की पोजीशन के लिए रिकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है। जैसे ही इस वाली रेंज को मार्केट निकालता है, हम एक कॉल की पोजीशंस बनाएंगे, ठीक है। जो हमारे एसएल और जो हमारे टारगेट हैं उसको अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर जो है वो प्रॉफिट वगैरह बुक करेंगे। यदि मैं 80 पॉइंट का एसएल रखता हूँ तो एटलीस्ट मेरा 160 से 180 पॉइंट का मेरा टारगेट होगा, ठीक है। यदि मान लीजिए नीचे साइड का कोई आपको मूव दिखाई देता है, तो ये वाली जो एक कैंडल आपको दिख रही है, डोजी कैंडल, ठीक है, 37,200 37,250, इसके नीचे ही मैं कोई पुट की पोजीशन बनाऊंगा, ठीक है। अदरवाइज़ मैं कोई भी ट्रेड लेने के फेवर में नहीं हूँ इस वाली रेंज पे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये बजट के लिए हमारी कुछ स्ट्रेटजी थी।
यदि आप पहले से कोई पोजीशंस वगैरह होल्ड करना चाह रहे हैं, ये टोटली आपके ऊपर है, आप अपना कितना रिस्क मैनेज कर सकते हैं, कितना रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, ऐसी कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप होल्ड कर ही जाएं। मार्केट पर बहुत सारी बातें चल रही हैं कि होल्ड कर जाना चाहिए या कोई पोजीशंस बनाकर जाना चाहिए। यदि आप कोई पोजीशन बनाते हैं तो वो टोटली आपके लिए एक रिस्क वाली बात हो जाएगी, गैम्बलिंग वाली बात हो जाएगी। यदि आप हैजिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि इस पर्टिकुलर एक स्ट्राइक प्राइस का कॉल भी ले लें और पुट भी ले लें। ठीक है, मार्केट यदि किधर एक साइड भी मूव देगा तो आपको या तो ये प्रॉफिट देगा या ये प्रॉफिट देगा। दोस्तों, यदि ये प्रॉफिट देगा तो इसका प्रीमियम भी तो डिके होगा, और चूँकि मंडे नहीं है, ट्यूसडे है, तो इस दिन जो प्रीमियम डिके होगा वो काफ़ी फास्ट डिके होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये तो थी बजट के लिए स्पेशल बैंक निफ्टी की बातें। ठीक है, जो भी ट्रेड करें संभल कर ट्रेड करें। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।